नीचे में पाँव पड़ रहा ना, चीली कर रहा सही में। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। भैया जब से मैं वैष्णो देवी मैया गई हूँ आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ आप सबके। वहाँ तो भैया नेटवर्क इतना इशू था कि अगर आप में से भी कोई वहाँ जा रहा हो तो प्लीज़ वहाँ जाके वहाँ का सिम ले लेना, नहीं तो वो है ना बिल जमा करने वाला सिम, पोस्टपेड बोलते हैं ना जी उसको, हाँ वो वाला सिम ले लेना, तो फिर वहां जाके नेटवर्क आ जाएंगे, नहीं तो वहाँ का ही सिम खरीदना पड़ता है। अब आप में से बहुत सारों के कमेंट मैंने देखे, यार दीदी कितना खर्च कहाँ लगा, कितने में होटल रूम था, क्या चीज़ कितने में थी, कैसे था, दर्शन कैसे हुए, तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाली वीडियो। जो लोग नए जाते हैं, अब जैसे हम पहली बार गए थे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सच बता रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हमने फेस भी करी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप सभी वो चीज़ें फेस करो, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को घर बैठे अच्छे से बता देती हूँ। बाकी देखो वो वाली बात है भैया, सुनो सबकी करो अपने मन की, ऐसा तो हर इंसान करता है, पर फिर उसमें दुखी रहे जैसे हम हुए। हमने भी बहुत सारों से सलाह ली थी, बहुत सारों ने बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी दी थी हमें, पर हमारा ये था कि पहली बार गए थे तो कुछ भी जानकारी नहीं थी ऐसी, मतलब डिटेल में, जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो वहाँ के जो हमारे जाने के टिकट थे वे हमारे साथ के ने करवाए थे। वैसे जितना मुझे अंदाजा है 1450 रुपये का एक तरफा का टिकट था एक इंसान का हमारे यहाँ से। तो हम दोनों गए थे, 1450 के इधर से थे टिकट हमारे, और 1450 का ही उधर से था, मतलब रिटर्न का अलग था और जाने का अलग था, 1450 का एक बंदे का। ये तो होगा हमारे टिकट का खर्चा। फिर जैसे ही वहाँ जाके हम उतरे तो भाई वहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको वे ई रिक्शा वाले। तो वे ई रिक्शा वाले आपको होसान नहीं बनने देते। अगर आप नए हो और हमारी तरह जा रहे हो तो प्लीज़ इतना ध्यान रखना कि वे ई रिक्शा वाले आपको वहाँ से बिठा लेंगे। उसने लिए हमसे 300 रुपया कि भैया मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। जो हमारे साथ के थे उन्होंने सोचा ये होटल में छोड़ देंगे। मैं जब तक एडिटिंग में लगी रही मैंने इनकी कोई डिस्कशन नहीं सुना था। जब हम ई रिक्शा में बैठे उन्होंने भैया बस वो हुआ है ना ट्रेन के ऊपर का पुल, वो ट्रेन के ऊपर का पुल पार करवाया 300 रुपया में। ट्रेन के ऊपर का पुल 300 रुपया में पार करवाया, हमें ट्रेन के पल्ली तरफा जाकर छोड़ दिया। फिर उससे लड़ते झगड़ते, तो भाई दूसरा देश है, खामो खाम की समझते हो ना, दूसरा देश ही मान लो हमारे लिए तो दूसरी जगह है। तो भाई दूसरी जगह, अच्छा एक बात बताओ, दूसरी जगह जा रहे, नई जगह जा रहे, वही बड़ी बुढ़ियों वाली आदत है मेरी, दूसरा देश ही है हमारे लिए। तो कोई जान नहीं पहचान नहीं, कोई मतलब नहीं है, वहाँ किसी से हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्या हिसाब है क्या नहीं है। तो वहाँ हमने 300 रुपये चुपचाप देने में समझदारी समझी, उतर गए हम वहाँ स्टेशन की दूसरी माई। वहाँ से फिर एक भैया मिले हमें, एक भैया नहीं वहाँ हजारों की तादाद में भैया खड़े मिलेंगे तुम्हें, जो कहेंगे जी हमारे होटल चलो, हमारे होटल चलो, हमारे होटल चलो। वहीं तुम्हारे होटल के प्राइस जो है वो फिक्स हो जाएंगे। हम भैया वहाँ भी कटे 400 रुपये के लिए, क्योंकि वहाँ 800 रुपये में रूम था और हमें दिया गया 1200 रुपये में। मतलब उनके रेट रहे जिससे जितने में बन जावे उतने में बना हुआ बंदे को बिठा कर ले जावे। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो ध्यान रखना 800 रुपये वहाँ रूम का किराया होता है, हम 1200 दे गए क्योंकि हम मूर्ख भी थे और हमें जानकारी भी नहीं थी मैं अपनी गलती बताऊंगी भाई, कहाँ थी खामो काम की, तम भी जाकर लूटो, उस बात से क्या फायदा। 800 रुपये में वहाँ रूम रहे, हमें मिला वहाँ 1200 रुपये में। खैर वहाँ भी हमने अपनी गलती समझते हुए 1200 रुपये चुपचाप समझदारी से देने में भलाई समझी अपनी ठीक है, वहाँ का हो गया। खैर उस 1200 रुपये में ये था, मतलब 800 में ही हो गया वो चीज़ जो हमने 1200 में करी, वो आपको वहाँ से लेके भी जाएंगे। जब आप वहाँ से आओगे तो उस होटल से ट्रेन तक आपको छोड़ के भी जाएंगे, उसमें जो उनकी सुविधा होती है। बाकी खाना पीना आपके खुद के खर्च का होता है, खाना पीना भी उसमें रुकना ही रुकना है, खाना पीना भी आपको कुछ नहीं देंगे। होटल में सुविधाएं, बेड मिल जाएगा आपको, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा वहाँ और कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही सुविधा मिलेगी कि आप वहाँ आराम कर सकते हो। वैसे तो आराम ज़्यादा टाइम कोई भी इंसान करता नहीं, क्यों टिकट ऐसा तो है नहीं 2-4 दिन की करवा के जावे। सब कुछ हो रहा है भाई, जल्दी से जल्दी दर्शन करो और निकल लो। भवन पे छोड़ना कि स्टेशन पे वापस छोड़ना, वो उसमें हाँ वो भवन पे छोड़ना भी उसमें इंक्लूड होता है भाई। भवन पे भी वही छोड़ते हैं जहाँ से माता की चढ़ाई होती है, और वहाँ से लेके भी वो लोग जाते हैं। ये चीज़ मैं भूल गई थी, सॉरी। तो उसमें मतलब आने जाने का जो भी रहेगा वो सब उन्हीं का ही होता है, होटल वालों का ही, खाना छोड़ के। फिर भाई हम गए थे शिवखोड़ी धाम। पहले इसलिए गए थे क्योंकि शायद अगर हम वैष्णो देवी माता से आगे जाने की सोचते तो हम भी नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पैरों की इतनी भयानक हालत हो गई थी। फिर हम पहुंचे हैं शिवखोड़ी धाम, जहाँ के लिए एक बंदे का चार्ज 125 रुपये एक तरफ से था, 250 रुपये में दोनों तरफा का था। वहां जाके फिर वे शिवखोड़ी से तो हमें छोड़ देंगे 3 किलोमीटर उरेगी। उसमें भी भाई पता नहीं बिजनेस चलाना भी कह सकते हो आप या कुछ भी कह सकते हो, वो मैं नहीं कह सकती, नहीं
तो बस का रास्ता ऐसा है कि वो आगे तक ही छोड़ सकता है आपको, पर उन्होंने आगे तक नहीं छोड़ा, 3 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं सभी को ही। 3 किलोमीटर से फिर वहां से आपको ऑटो करना पड़ेगा। हमने भी ऑटो करा था। ऑटो वालों का रूल है, अगर 11 बंदे हो ग्रुप में तो वो आपको 20 रुपये पर बंदा ले जाएंगे। अगर 11 बंदे नहीं हो, आप ऑटो कर रहे हो, तो आपको 250 रुपया देना ही देना होगा। हमारे साथ यहाँ भी मूर्खता हुई थी। हम थे कुल 8, जिसमें कि हमारे 4 बच्चे थे, 4 हम थे, तो हमारे पास पूरे बंदे नहीं थे, तो हमने वहां भी 250 रुपये पे करा उस ऑटो का, और फिर पहुंच जाते हैं हम शिवखोड़ी धाम। सबकी सेटिंग है बस के, सबकी सेटिंग है, होटल से लेके, बस से लेके, ऑटो वाले से लेके, प्रसाद वालों तक की, सबका अपने एक दूसरे की उनकी सेटिंग है। हर आदमी वहीं तारेगा जहां उनकी सेटिंग रहे। शायद इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए कि धर्म के प्रति ऐसा बोल रही। भैया धर्म के प्रति नहीं बोली, धर्म में मेरी बहुत आस्था है। मैं सिर्फ वहाँ की जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं या जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ वो रियलिटी बता रही हूँ। जो लोग वहाँ गए हुए होंगे उन्हें पता भी होगा, बिल्कुल रियल चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पहुँच जाते हैं हम। पहुँचने के बाद में शिवखोड़ी के दर्शन करने जाते हैं। हम तो खैर पैदल गए थे, हमारे साथ वाले पे छोटा बच्चा था तो वो घोड़े से गए थे। वहाँ घोड़े का मुझे पता नहीं उन्होंने कितना चार्ज दिया था। कितना चार्ज दिया था जी उन्होंने घुड़सवार? नहीं, उस पे शिवखोड़ी पे 500 रुपये थे ना। शिवखोड़ी के दर्शन के लिए 500 रुपये दिए थे उन्होंने। सिर्फ जाने के, वापसी के नहीं थे वे। मतलब एक बंदे का 1000 रुपये है आने जाने का। अगर आप घोड़े से जाओगे और पैदल तो भाई कोई चार्ज नहीं है। खैर सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ प्रसाद के रूप में आपकी श्रद्धा होती है, आप जो ले जाना चाहो ले जा सकते हो। और प्रसाद वैसे भी वहाँ ऐसा ज़्यादा चढ़ाने नहीं देते। तो दर्शन हो गए थे शिवखोड़ी में हमें बहुत अच्छे, और बहुत मन को सुकून मिला था मेरा उस मंदिर में जाके। ये मान के चलो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी, मेरे आंसू निकल आए थे वहाँ जाके। बहुत अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वहाँ भगवान की गलती नहीं है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका अलग मैटर है, लेकिन दर्शन करके सच में बहुत अच्छा लगे। दर्शन करके फिर वहाँ से हम वापस आ गए थे। वापस आने के बाद में अगले दिन हम निकले थे वहाँ के लिए, वैष्णो देवी के लिए। वहाँ जाते के साथ ही फिर पहले अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाए। आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के बाद में चेकिंग वेकिंग सब कुछ अच्छे से होती है वहाँ। तो चेकिंग वेकिंग करवा ली थी। जेंट्स के एक साइड में थी, लेडीज की एक साइड में थी। चेकिंग करवाने के बाद वहाँ से होती है हमारी चढ़ाई शुरू। अब वहाँ से भी हर इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जो चलने में असमर्थ हैं वो वहाँ से घोड़ों की सहायता भी ले लेते हैं। भाई घोड़े पर भी चले जाए, जिनके बस की चलना है वो पैदल भी चले जाए। वहाँ घोड़े पर जाने वालों का चार्ज 1250 रुपये है, और पैदल जाने वालों का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। तो आप लोग ऊपर आराम से पहुंच जाओगे, जैसे भी आपको सही लगे। अब कुछ लोग कहेंगे घोड़े पे गलत है। भाई जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें भी घोड़े लेने पड़े हैं। और सही बात तो यह है, जैसे हम भैंसा बुग्गी रखे हैं तो हम अपने भैंसे पे गांडे भी लावे, भैया वजन का जो काम रहे भैंसे पे ले आवे, जंगल भी जावे आवे भी, तो वैसे ही उनका भी वो काम है, रोजी रोटी उनकी उन्हीं से चलती है। तो इस बात में भी मुझे कोई गलत नहीं लगा, मुझे भी ठीक लगा। भाई जिसकी जैसी रोजी रोटी, जिसकी जो दिनचर्या, हर आदमी वही काम करेगा। और घोड़े वाले भी ऐसे नहीं है कि वे घोड़े पे बैठ के चले, वे बेचारे पैदल पैदल चलते हैं। उनकी भी मैं बहुत हिम्मत मान रही थी कि यात्री घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, वे बेचारे उनके साथ खामोखा पैदल जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो हर इंसान का अपना अपना वो है, ठीक है। ऊपर पहुंच जाओगे आप 1250 रुपये में घोड़े सर, पैदल का तो कोई शुल्क नहीं है। उनका हमने पूछा नहीं था ना, वे जो वे वैसे हाथ गाड़ी का क्या था, जो वे ट्रॉली सीट ले जाए बच्चों की, हाँ उसका 500 रुपये था। हम सब चीज़ के रेट मालूम कर गए, जिससे कि आप सबको हम अच्छे से बाय डिटेल समझा सकें। तो जो बच्चों के लिए हाथ गाड़ी सिरे में, उसका है 500 रुपये चार्ज उतारने का, चढ़ाने का अलग होगा। मिठू पापा चढ़ाने का फालतू होगा, उतारने का था। हाँ तो उतारने का भी उसमें ऐसे ही होगा 650-700 रुपये शायद कह रही मैं, पक्का हमने साइड का 550 है, दूसरी साइड से उतरो फिर 550। अच्छा 550 ही है, चलो ठीक है 550 होगा आपका हाथ गाड़ी का। अगर आप बच्चों के लिए ट्रॉली लेना चाहते हो, वैसे तो बड़े बड़े भी बैठ कर रहे थे उनमें, पर भैया अपने को तो पाप सा ही लग रहा था कि वो इंसान ही खींच रहे थे, तो बहुत पाप सा ही लगे। तो बच्चों के लिए तो खैर मजबूरी में लेनी पड़े, बच्चों को तो गोद में लेके इतनी दूर नहीं चला जाता, तो वो होगा उसका चार्ज। रही बात अब माता के भवन पे जाने की, अभी मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली। जब माता के भवन पे जावे हैं तो नीचे ही चढ़ाई से पहले ही बहुत सारी दुकान मिलेंगी आपको, प्रसाद की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखो वो अपनी श्रद्धा रहती है कि आप प्रसाद में छतर चढ़ाना चाहते हो, चुन्नी चढ़ाना चाहते हो, या चोला चढ़ाना चाहते हो, माता का क्या ले जाना चाहते हो, आपने क्या बोल रखा, वो आपकी खुद की श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं कि दर्शन करने जाते हैं, जैसे हम गए थे दर्शन करने, कोई बोला हुआ हमारा प्रसाद था नहीं, तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप प्रसाद ही प्रसाद लो या सारी चीज़ें लो।
पर वे जब वे नीचे रहे ना वे भाई, पहले तो गाड़ी वाला आपको प्रसाद वाले की बिल्कुल दुकान पे छोड़ देगा, जी प्रसाद ले लो यहाँ से। जब इंसान ऊपर जा रहा है, ऊपर सारी चीजें जो पहली बार जा रहा वो सोचा शायद ऊपर कुछ ना मिले तो तू यहाँ से ही ले ले। तो बहुत सारे ऐसे ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि नीचे से ही ले लें सब चीज। तो नीचे से ही वे क्या कहेंगे, अगर आप चोला और चुन्नी नहीं लो, छतर नहीं लोगे तो आपका चोला चुन्नी भी वहां पे चढ़ेंगे नहीं, वो चढ़ाने नहीं देंगे। भैया मंदिर में कोई ऐसे रूल नहीं है, आपकी जो श्रद्धा है आप वो लेके जाओ। मंदिर में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ये चढ़ा के जाओ। आप जाओ सीधे सीधे दर्शन करो, माथा टेको, वापस आ जाओ, 1 रुपया भी खर्च मत करो। वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा जाके ना, मंदिर में ऐसा कोई रिवाज है कि आपको ये चढ़ाना या वो चढ़ाना। वहां सिर्फ लोग दर्शन करने जाते हैं अपनी श्रद्धा से। लूट जो मचा रखी है वो नीचे वालों ने मचा रखी है, ऊपर कोई लूट नहीं है। फिर ऊपर चले जाओगे आप, वहां जाके प्रसाद जो मिलता है सब कुछ चेक होकर अंदर जाता है, तो वहां वो चेकिंग वेकिंग सब कुछ होगी अच्छे से। तो आप प्लीज जो मतलब फेक है ना उन पे भरोसा ना करें और अपने हिसाब से सारी चीजें करें। अगर वो कहें कि हम प्रसाद ले लो, भाई जबरदस्ती यहाँ से ले लो वहां से ले लो। अगर आप चाहो तो चुन्नी चोला यहाँ से भी लेके जा सकते हो अगर आपने बोल रखा। और अगर आप दर्शन करने जा रहे प्रसाद ही प्रसाद लेना तो ऊपर मिले भाई, चेक वेक होके सब चीज होके मिले है तो ऊपर ही जाके प्रसाद ले लेना। उनके बहकावे में मत आना, वे 2 की चीज 100 की देंगे और बताएंगे वहां नू नहीं होने का, वहां दर्शन, हमें भी बताया वहां दर्शन नहीं करने देने के आपको अगर आपने ये चीजें नहीं ली। मैं कहा भाई ऐसे भी कहीं रूल होते होंगे। जब ऊपर गए इतने अच्छे से दर्शन हुए, पंडित जी ने टीका भी लगाया और शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने दर्शन भी करने दिया। कोई भागम भाग नहीं है, भाई पुलिस वाले खड़े चलो 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 चलो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन करवाते हैं और बहुत मन लगता है भवन पे जाकर। तो ये मानो कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हो। तो लूटपाट जितनी भी है वो नीचे नीचे है। रही खर्च की बात, तो कितना खर्च हुआ होगा हमारा लगभग सारा मिला के 15-16 हज़ार का हमारा सारा खर्च आया, जिसमें कि हम 4 बंदे थे। और बाकी भैया आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बच्चे साथ में रहे तो बहुत सारी चीज़ें खवानी पड़े। ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चों को सब चीज़ मना कर देंगे। और वहाँ महंगाई भी खाने पीने पे इतनी, एक खीरे में से 4 फाँक कर रखी थी, 40 रुपया की दे रही। होटलों में कोई महंगाई नहीं, होटलों के रेट तो ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ के है ना। होटलों के रेट बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ के खाने के। जो महंगाई है जब ऊपर को जावे ना दर्शन को भी जो रास्ते में खड़े रहे, महंगाई सिर्फ वहाँ है ज़्यादा। तो उम्मीद है कि जो भी कोई जाएगा अपना या तो यहाँ से स्टॉक इतना लेके जाओ कि आप बच्चों को खिला सको और अपने आप खा सको, पर इतना तो आराम से लग जावे। और बाकी भाई देखो अपना अपना खर्चा हुआ है, ऐसा फिक्स तो पता नहीं रहता हमें भी कि हमारे 14-15 हज़ार लग गए, शायद आप 10 हज़ार भी खर्च ना करो। या भाई कोई इंसान 50-50 हज़ार रुपये लगा के आ रहा, कोई लाखों में आ रहा है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर हमने कम से कम करके खर्चा करा था। हमारे तो बहुत सारी जगह वो फ्रॉडों के चक्कर में जो फंसे हैं ना, बहुत सारे पैसे हमारे वहाँ फालतू लगे। नहीं तो 10 हज़ार में वापसी हो जाएगी आराम से, 10 में ना 12 में हो जाएगी। हमारा जो पहली बार था हमें पता नहीं था, बताओ उसने ट्रेन के ऊपर से नू स्टैंड पे घुमाने के 300 रुपया ले लिए। तो ये वाली चीज़ें हमने फेस करी हैं। बाकी जो लोग नए जा रहे हो या और भी कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सही सही उसका आपको बता दूंगी। जो भी रहने वाला, देखो वो जो घोड़े पे जाना उसका भी मैंने आपको बता दिया है। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम हक्कू गए थे, क्या नाम है, शिव खोड़ी को, उसका भी बता दिया। 250 रुपये किराए लगते हैं और वो किराए के पैसे पहले ही जमा करवा लेते हैं। उन्होंने कह दिया बाद का हमारा कोई सीन नहीं, आने जाने का सबका करवा लें वे पहले ही जमा। तो सारी चीज़ वे नू करवा ले हैं। खैर हम उस टाइम पे नहीं समझ पा रहे थे, हमें लग रहा था कभी हमें छोड़ के भगिया में। भाई पहली बार जावे, इंसान के मन में बहुत सारे सवाल रहे। हमारी होटल वाले से भी इस बात पर आर्ग्यूमेंट होगा था कि भैया हम तुझे पहले पैसे क्यों दे देंगे, हमारा सामान तुमने नहीं दिया, हमारे सामान में से कुछ निकाल लिया। वो क्या करते हैं कि जब हम वैष्णो देवी गए थे तो उन्होंने तभी हमसे पूरा किराया ले लिया था कि पूरा किराया दे के जाओ। कभी उन्हें यो रहे कि कभी ये दर्शन करके परे से परे भाग जाए, अपने लगेज ना लेके जावे। और हमें यो हो रहा था कि हमने अपने लगेज छोड़ दिया, हमारे इतने महंगे महंगे कपड़े भी और भी सामान है, ये हमारे बैग ना दे। तो हर किसी को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहे। जब पहली बार कहीं जावे, जब चले जाए फिर तो पता चलता रहे। और वैसे भी मैं सही बताऊँ तो मैं इतनी घूमी फिरी कभी कहीं हूँ नहीं इस तरीके से। तो अभी नए नए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ बुरा है नहीं वहाँ, बस इतना ही है कि जो नीचे बैठे हुए हैं वो धांगड़ेबाजी ज़्यादा करते हैं, तो उनके धांगड़ेबाजी से बचें। रेट हर चीज़ के मैंने तुम्हें खोल खोल के बता दिया, किस चीज़ का वहाँ कितना चल रहा है, तो उतना ही देवें। अगर उससे ऊपर आपसे कोई मांग रहा तो उसको मना करके दूसरे इंसान से बात करें। ऐसा ना करें एक से बात करी, उसने जितने बता दिया उतने में चला, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान है। जय भोलेनाथ। अब तो मौसम बारिश का हुआ, क्या हुआ, ला हाथ हो जाए खड़ी। बनेगी चाय ना बनी तो कुछ और ही कर दिए।
क्या चाहिए? क्या कर लो, चाय ना बनाए पहले? चाय तो नहीं हो रखी पर हलवा बनाना है गौ माता के लिए। और गौ माता और कन्या भैया एक सी है। हमारे तो बड़े बूढ़े सब हुए क्या है, तुमने जो कन्या नाम लिया था अपना, गौ माता को जिमा दो। तो बनना है हमारा सूजी का हलवा। ये चाय तो खैर हम अपने लिए बना रहे भैया क्योंकि हम अकड़े पड़े बहुत बुरे तरीके से। और इसमें तार दी हमने पूरी, तो मैंने सारे आज चूल्हे एक साथ ही चला दिए और सारे के सारे एक साथ ही धर दिए क्योंकि मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जा ले मेरे पैरों पर है स्वेलिंग। मैंने अपना हत्ते हुए दिन की सिकाई भी बतेरी करी, पर वो ये 1-2 दिन तो अपना रह गए। सुबह सुबह लगा दिया है भोग मैया रानी को। चल दिया तेज हो चल। हाँ तो चल के रोटी लाने अब रुचा भी पहले मैं गाय जुमा दो फिर रोटी। मैं तो चूल्हा ही ना चलाया मैंने। अरे मम्मी ऊंचे नीचे में पाँव पड़ रहा ना, चीली कर रहा सही में। मैं तो पूजा करूँ और कभी की मैं रोटी बना के रखा है, रोटी खा ला ऊपर ठीक। पूरी रखे ना, चल पीछे पीछे डोलना हेलो चल चल पीछे। बाबू अभी लाएंगे तेरा खाना। जय हो प्रभु जय हो भाई। और तो सब चीज हो रही, अब तो सीढ़ी के नाम से भी डर अब तो सीढ़ी के नाम से भी डर लग रहा। जहाँ कुछ सीढ़ी सी यहाँ है ना वहाँ तो नजर ना देखता, वहाँ तो बुरा हाल हो गया। आज सर्दी की पहली बारिश है और बारिश पड़नी हो चुकी है शुरू, बहुत देर से पड़ रही है। वैसे तो जब हम सवेरे गाय को जिमा खाए थे ना, जब भी नन्ही नन्ही सी कोई बूंद तो जब भी आ रही थी। और आके बच्चों को चाय वाय पिया के और हलवा खवा के फिर मैं रजाई में ही बैठी थी क्योंकि पैरों से भी नहीं उठा जा रहा और कुछ ऐसा काम भी नहीं था कि सभी दिन निपटा दिया सारा। बच्चे स्कूल इस वजह से नहीं भेजे, उनके पैरों में दर्द है तो भैया आज की छुट्टी कर लेते। और अब बाहर को निकल जाए ना, देखो तो मैं तो उपड़े बस भीगने से बची हैं भीग बचा 2 ही उपड़े रखे थे ऊपर भीगने से बचा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलो हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ इसी व्लॉग में। हमारे यहाँ 26 तारीख में बाहतन आ रही है और घर की सारी की साफ सफाई करनी है। अब जब बाहतन आएंगे पूरे घर की साफ सफाई ऐसे पैरों के साथ मुझे सोच के भी डर लग रहा करूँ कैसे। कोई न्यूज़ नहीं देखने का कि मस्त साइज के पैरों में दर्द है, घर में साफ सफाई का। मैं भैया लुगाइयों का तो काम ही हो रहा है। ओ वैसे तो इतनी सफा बना, देखे घर कैसा कर रखा, देखे फलाना कैसा होना। आज तो नहीं, आज तो बारिश पड़ रही, कल से लगूंगी इतने तंजा आराम से भी लग जाएगा। नहीं देखिए हलवे खा खा के बर्तन भी कहीं धर दिए। जब तो यार पड़ा पड़ा न्यू कर रहा मम्मा हलवा और चाहिए यूं भी छोड़ दिया तुमने तो। भूख न लग रही हद करो बेटा तुम भी। एक तो मम्मी आप ही परेशान, ऊपर से तंग करो।